नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा की गई। तो हम शुरुआत करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। आगे आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 बिल को पास किया। वह आज़ाद भारत की कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है, या आज़ाद भारत की कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तो वो है तीसरी। आज़ाद भारत की प्रथम एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा घोषणा की गई, और सेकंड 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा घोषित की गई, और तीसरी 2020 में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित की गई। इसके साथ ही अगर भारत की पहली एजुकेशन पॉलिसी देखी जाए तो अंग्रेजों के समय 1854 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रथम एजुकेशन पॉलिसी घोषित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च करने का प्रावधान रखा गया? देखिए साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश में शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च करने का प्रावधान है? तो वो है 6%, कि भारत की कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और साथियों मैं बता दूं, 2017-18 के अनुसार 2.7% जीडीपी का 2.7% खर्च किया गया था, और अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6% का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा किस भाषा का माध्यम क्या होगा? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा की भाषा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, कि जो उसकी मातृभाषा होगी या उस क्षेत्र में होगी उसे पहली से 5वीं तक की शिक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 10+2 फॉर्मूले को खत्म करके कौन सी व्यवस्था लागू की गई है? तो वह 5+3+3+4 व्यवस्था लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान है? तो वोकेशनल का व्यावसायिक कोर्स, तो कक्षा 6 से व्यावसायिक कोर्स शुरू करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है? तो वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षा के लिए कौन सा आयोग बनाने की बात की गई है? तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बनाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाए जाने का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को क्रेडिट आधारित बनाने के लिए कौन सा संगठन बनाने का प्रावधान किया गया है? तो वह है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट संगठन बनाने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिसर्च के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार रिसर्च के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की गई है। संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए
कौन सा संस्थान स्थापित होगा? तो संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए कौन सा संस्थान स्थापित होगा? तो वो होगा IITI। संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए IIT स्थापित होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया। इसका मसौदा ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। इसका ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया? तो वो है कस्तूरी रंजन। जो कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बने पैनल ने तैयार किया और ये इसरो के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने शुरू से अंत तक देखा होगा। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अब मेरे चैनल को, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगी बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।